हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया है पीओ और क्लर्क के लिए, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यानी कि कुछ डाउट्स है यहाँ पर। आपका डिग्री के रिलेटेड जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड कुछ डाउट है यहाँ पर। डिग्री कब तक होना चाहिए, कब तक उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसके बाद एज का भी देखेंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एज के बारे में। तो नेशनलिटी आप जानते होंगे, आप इंडिया के होने चाहिए या फिर नेपाल भूटान जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसके होंगे तो भी चलेगा। तो आप तो इंडियन ही होंगे, तो नेशनलिटी को छोड़ते हैं। उसके बाद चलते हैं एज। देखिए, एज एज ऑन 1 जून 2021, यानी कि 1 जून के लिए 1 जून तक अगर आप एक ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एज आपको 1 जून में 18 साल होने चाहिए। वैसे तो अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर चुका है तो 18 साल तो होगा ही आपको, तो 18 साल होना चाहिए और 30 साल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बिलो 30 ईयर्स, यानी कि 1 जून को अगर आप 30 साल या फिर उससे ज़्यादा हो गए तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दिखा हुआ है। अगर आप 3 जून 1991 के जो है अर्लियर जन्म लिए हैं या फिर डीओ भी आपका 3 जून 1991 के पहले है तो आप एलिजिबल नहीं है। और 31 मई 2003 के बाद है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सीधी सी समझना है, 1 जून को आपको 18 साल होना चाहिए मिनिमम। क्लर्क या पीओ दोनों के लिए 18 साल होना चाहिए। और पीओ के लिए आपका मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स और क्लर्क के लिए 28 ईयर्स, ठीक है ना। ये दो एज यहाँ पर जानते होंगे। 18 टू 28 जो है क्लर्क के लिए होता है, 18 टू 30 जो है 30 जो है जो होता है आपका पीओ के लिए होता है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर 20 साल होना चाहिए था। 20 से 28 या फिर 20 से 30 होना चाहिए था, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है जनरली 20 साल में ही कंप्लीट होता है। छोड़िए, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे SC/ST अगर है 5 ईयर्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC अगर है तो 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। EWS है तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आप जनरल के जो है जनरल के ही कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एक सर्विसमैन है और PWB जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 10 ईयर्स है। और एक्स सर्विसमैन तो जानते ही होंगे आप, जो भी ईयर्स आपने एक्स सर्विसमैन में कंप्लीट किए है उसका प्लस 3 ईयर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एज हो गया। उसके बाद चलते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि वो सबसे बड़ा डाउट जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर EWS आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें पॉइंट जो है आप देख सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और IBPS के फॉर्मेट में है तो आप EWS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बस ये जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिख रहे हैं ना, 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 4 पॉइंट आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। वैसे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये सब तो वो देख कर ही देते हैं, RI जो आपका होता है वो देख कर ही देता है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि मेन बात है उस पर आते हैं। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आरआरबी क्लर्क के लिए आपको क्या चाहिए, और ये बात ध्यान में रखिए, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि 28 जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। आपके जो भी आप यूनिवर्सिटी से किए हैं या फिर कॉलेज जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 28 जून तक रिजल्ट पब्लिश होना चाहिए। ये यहाँ पर बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी। जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो भी चलेगा, बस गवर्नमेंट का अप्रूव होना चाहिए उसमें। और यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर ऑन और बिफोर 28 जून, यानी कि 28 जून तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है ना। 28 जून के बाद अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। हालांकि ये डेट जो है एक्सटेंड किया जा सकता है कोरोना की वजह से, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी जो क्राइटेरिया है वो 28 जून ही है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 28 जून हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आप जानते होंगे अगर आप एक पीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू के टाइम में भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर भी वो देखते हैं, ये डेट जो है देखते हैं, क्योंकि उनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये डेट जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CGPA जो है आप देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। CGPA मार्क्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करके आपको देना पड़ता है, वहाँ पर मार्क्स भी देना पड़ता है। अगर आप आरआरबी के फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो है आपका परसेंटेज पूछेगा। तो रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 28 जून तक अगर आपका डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट तो उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है परसेंटेज मांगता है, जो आपका मार्क्स है वो परसेंटेज मांगता है, और परसेंटेज अगर मिसमैच हुआ तो फिर वो जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले रिजल्ट डिक्लेयर होने दीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। या फिर अगर आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो पाता तो फिर आप जो है दूसरे कोशिश कर सकते हैं, अप्लाई करके बाद में जो है कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फी यहाँ पर देख सकते हैं कि 850 फॉर ऑल अदर्स, SC/ST के लिए 175, ठीक है। 850 जो है मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो भी फीस है यहाँ पर, और यहाँ पर एजुकेशन जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आरआरबी का जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर होता है वो IBPS से बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। IBPS के
सिमिलर नहीं होता है, IBPS से बहुत ज़्यादा जो है डिसिप्लिनर होता है, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर डिस्कस किया था। इसके बाद जो है मैं आपको एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद जो है प्रिपरेशन के वीडियोस भी आने लगेंगे, ठीक है ना। कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो वीडियो में डालता रहूँगा, क्योंकि मैंने जो है RRB 2019 का RRB PO मैंने क्रैक किया था, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा कैसे आप जो है पढ़ सकते हैं, RRB के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका फास्ट अटेम्प्ट में ही RRB PO या फिर RRB क्लर्क आपका हो जाए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाय बाय।